पाकिस्तान की क्रिकेट में T20 को लेकर या T20 इंटरनेशनल को लेकर आपको पता है आजकल टीम के रीवैम्प करने की बड़ी बातें हो रही हैं। इसको भी निकाल दो, इसको भी निकाल दो, उसको भी निकाल दो, ये बात हो रही है ना। अब सवाल ये पैदा होता है कि जिनको लेकर आओगे, रीवैम्प अगर करते हो, प्लेयर्स निकालते हो, उनकी जगह पे किसी ना किसी को तो लेकर आओगे ना। लेले या बकरे तो नहीं लेकर आओगे ना टीम में, खिलाड़ी लेकर आओगे। वो खिलाड़ी कहां से आएंगे? उनकी परफॉर्मेंस का क्राइटेरिया क्या होगा? PSL? गलती से भी मत कीजिएगा। आपकी PSL का स्टैंडर्ड जो है ना, वो ज़मीन से तकरीबन कोई 2-2.5 फुट ही ऊपर है। पूछे कैसे? PSL में मोस्ट रन्स किसके थे? बाबर आजम के। PSL में प्लेयर का अवार्ड किसको मिला? शादाब खान को। विकेट कीपर का अवार्ड मिला था आजम खान को, ऑलराउंडर का साइम को था, और बैटर जो इमर्जिंग था वो उस्मान का था। मतलब ये जो 4-5 प्लेयर्स हैं जिनके मैं आपको नाम बता रहा हूँ, इन सब ने PSL में अवार्ड इठे हुए हैं, ठीक है। तो इन्हीं की जो मौजूदा परफॉर्मेंस है PSL के बाद से लेकर अभी तक आप देख लें, सब की, इन पांचों की, बाबर की, उस्मान की, शादाब की, आजम की, साइम की, 5 की देख लें, कोई परफॉर्मेंस नहीं है। कोई परफॉर्मेंस नहीं है ना, तो इसका मतलब यह है कि आपकी PSL में कोई प्रॉब्लम है। और PSL में प्रॉब्लम है। PSL का स्टैंडर्ड अब वो नहीं रहा जो कुछ साल पहले तक था। PSL का स्टैंडर्ड ठीक ठाक गिरा है, क्योंकि उसमें कई रीजंस हैं। मेजर इंटरनेशनल प्लेयर्स नहीं आ रहे, आपने को अब बहुत ही ज़्यादा फटा विकटें बनाना शुरू हो गए हैं, और इन फटा विकटों के होते हुए भी अगर कोई परफॉर्मेंस दे रहा है, स्पेशली पेस बॉलर, उसको तो आपको वाकई टीम में रखना चाहिए सर। सीरियसली, फटा विकटों के ऊपर पेस बॉलर अगर बच रहा है सम हाउ दी अदर, तो फिर उसके अंदर कोई ना कोई स्किल सेट है, और अगर वो विकेट्स भी ले रहा है जैसे अली ने लिए हैं, तो आपको उसको रखना चाहिए था टीम में, आपने नहीं रखा। अच्छा, फिर सोने पे सुहागा ये कि 4 प्लेयर्स ऐसे थे कि वर्ल्ड T20 से पहले उनके बारे में ये सोचा जा रहा था कि उनकी T20 क्रिकेट बड़ी अच्छी है, इन पर्टिकुलर कैरेबियन प्रीमियर लीग में, जहाँ पर सेकेंड लेग होनी थी, मतलब पाकिस्तान की सेकेंड लेग वहीं पर होनी थी सारी। उसके बारे में मैं क्या कहूँ, हम वो फिर बात वही है कि वेस्ट इंडीज़ जाना तो दूर की बात है, हमने तो वेस्ट इंडीज़ देखा तक नहीं, हमने वेस्ट इंडीज़ की तरफ मुंह तक नहीं किया, हमने वेस्ट इंडीज़ का हमें नाम तक नहीं सुनने को दिया गया, क्योंकि हमने US में ही सारे निपटू के अब हम वापस आ जाएंगे। वेस्ट इंडीज़ में तो सुपर 8 की टीम में जाएंगी ना हमारे ग्रुप से, हम तो नहीं हैं। US जाएगा, इंडिया जाएगा, वो जाकर अब खेलेंगे वेस्ट इंडीज़ में। तो फिर इन 4 को, इमाद को वापस लाने का क्या तुक बना, आमिर को लाने का क्या तुक बना, आजम और साइम अयूब, ये तो गए दोनों। इमाद और वसीम, वो अपना आमिर तो वैसे ही जा रहे हैं, बाकी आजम और साइम ये भी दोनों फिलहाल गए। ये अब आपको डोमेस्टिक में नज़र आएंगे या लीग क्रिकेट में नज़र आएंगे, डिपेंड्स किधर खेलते हैं, इसको भी करें साइड के ऊपर। अच्छा, आपकी PSL में अभी आप देखें कि आपकी PSL में जनाब बाबर आजम ने रन्स किए थे, रिजवान ने रन्स किए थे, इन दोनों ने PSL के बाद कितने ही रन्स कर दिए, कितनी क्रूशल इनिंग्स खेल ली हैं, कितना ही आपको मैच जितवा दिए हैं। एक भी नहीं है, एक भी नहीं है। न्यूजीलैंड की होम सीरीज़ है, उसके बाद आयरलैंड की सीरीज़ है, उसके बाद इंग्लैंड की सीरीज़ है, उसके बाद वर्ल्ड T20 है। 3 सीरीज़, एक मेजर इवेंट, कितने मैचेस दोनों ने जितवाए हैं? कुछ भी नहीं। उस्मान भी उस तरीके से नहीं चल रहा। उस्मान को फिर थोड़ा सा एज ये दिया जा सकता है कि एटलीस्ट वो इंटेंट शो कर रहा है, वो मतलब उसका वो इंटेंट शो करता है कि यार मैं अग्रेसिव खेलना चाहता हूँ, ठीक है, तो उसको तो थोड़ा सा ये एज दिया जा सकता है। आप शादाब को चेक कर लें, उसकी टीम जीती PSL 2024। शादाब खान जनाब बॉलिंग में परेशान कर रहा है, बैटिंग में छक्के चौके मार रहा है, रन्स कर रहा है, वही शादाब खान उसके बाद जब पाकिस्तान की टीम में आता है तो भाई साहब उसी तरीके से लॉस्ट, फुल टाइम लॉस्ट कॉज, ना बैटिंग हो रही है ना बॉलिंग हो रही है, बस फील्डिंग चल रही है। तो मैं फिर हमें तो नहीं कहता शादाब खान फील्डिंग ऑलराउंडर है, बॉलिंग बैटिंग ऑलराउंडर बिल्कुल नहीं है। ठीक हो गया। आजम खान का आप देख लें, उसकी फिटनेस के मसाइल, उसकी बैटिंग के मसाइल, विकेट कीपिंग थोड़ी बेहतर करता था, बैटिंग का फ्लॉप होने का प्रेशर इतना हुआ कि उसने विकेट कीपिंग में भी फंबल करने शुरू कर दिए। साइम अयूब को देख लें, साइम अयूब वो बेचारा अपनी नो लुक शॉट से ही बाहर नहीं निकलता, वो उसी में ही फंस गया है। उसको लगा कि हर बॉल को नो लुक शॉट मारनी है। अभी उसने जो वर्ल्ड T20 में मैच खेला है कनाडा के अगेंस्ट ही खेला है ना मेरा ख्याल है, तो आप उसको देखें, आउटसाइड दी ऑफ स्टंप की गेंद को क्रॉस बैट वो मार रहा है लेग साइड के ऊपर, न्यूयॉर्क की पिच के ऊपर। क्यों मार रहा है भाई? आउटसाइड दी ऑफ स्टंप की गेंद को तू ऑफ साइड पे क्यों नहीं खेल सकता?
क्योंकि उसने अपनी रेंज ऑफ शॉट्स जो है वो पता नहीं उसको भूल गई है, क्या हुआ है, वो हर गेंद को लेग साइड के ऊपर मारने के चक्करों में है। इन पर्टिकुलरली डीप स्क्वायर लेग से वो डीप फाइन लेग, वही वो जहाँ पे वो नो लुक शॉट अपनी मारता है, कोई कनेक्ट हो जाए तो छक्का, ना हो तो अक्सर कैच हो जाता है या आउट हो जाता है। आपके सामने है, आप साइम अयूब के सारे डिसमिसल जाकर उठाकर देख लें, उसका यही प्रॉब्लम है। बाबर आजम वो बड़े मैचेस में नहीं चल पा रहा, आई रियली डोंट नो क्यों। ये मैं नहीं कह सकता कि बड़ी टीम्स के अगेंस्ट चलता नहीं है, क्योंकि न्यूजीलैंड की ए क्लास टीम के अगेंस्ट उसने 3 50 इकट्ठे की थी, वो भी न्यूजीलैंड की फास्ट पेस्ड विकेट्स के ऊपर। तो बाबर आजम को फिर इसका मतलब है उसके ऊपर कप्तानी का भी प्रेशर है, उसके ऊपर बाकी सारे उसके मामलात भी ठीक नहीं है। तो फिर बाबर आजम कप्तानी से साइड मार जाए यार, दफ़ा करे, कप्तानी कोई ज़रूरी तो नहीं है। ऐसा ना हो कप्तानी के पीछे बाबर आजम की जगह के ऊपर भी सवाल उठने शुरू हो जाएं। पहले कम से कम जगह के ऊपर तो सवाल नहीं उठते थे, अब तो जगह के ऊपर भी सवाल उठते हैं, क्योंकि कप्तानी नहीं सही चल रही हो ना, तो वो फिर हमारे यहाँ पर ऐसे होली उठाकर बाहर फेंकते हैं कि नहीं यार कप्तान भी ठीक नहीं था तो बस फारिग करो। हम यहाँ पे ज़बरदस्ती रिटायर्ड करा देते हैं बंदों को। अजहर अली की एग्जाम्पल आपके सामने है यार, उससे तो ज़बरदस्ती रिटायरमेंट ली थी ना। तो वो देर आर सो मैनी थिंग्स रॉन्ग सिर्फ। और ये हमारी, अब आप PSL में देखें कि मेजर प्लेयर्स आते नहीं हैं, आपका प्रॉब्लम चल रहा होता है वो विंडो का। आपके साउथ अफ्रीका की T20, CPL, BBL और कौन सी है IPL, ये कुछ तकरीबन आप समझें कि 4, हाँ ये 4-5 लीग्स बिल्कुल साथ साथ चल रही होती हैं, बिल्कुल साथ साथ। बड़ी नैरो किस्म की विंडो होती है दोनों के बीच में। बड़े प्लेयर्स क्या कर रहे हैं, उनको पता है कि भाई PSL के राइट आफ्टर IPL है, तो वो क्या करते हैं कि वो PSL को स्किप कर रहे हैं, वो PSL में रेस्टिंग पीरियड पे जा रहे हैं, वो जा रहे हैं रेस्ट करने के बाद सीधा IPL में, क्योंकि वो लुक्रेटिव लीग है, वहाँ पर पैसा बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर क्वालिटी ऑफ क्रिकेट थोड़ी बेहतर है। थोड़ी तो नहीं, खैर थोड़ी से ज़रा ज़्यादा ही मैं कहूँगा। ये तो इस दफ़ा की विकेटों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा तनकीद हो रही है कि बहुत ही बैटिंग विकेट्स बना दी हैं, वरना ओवरऑल वहाँ पर भी विकेट्स ठीक रहती हैं। मतलब बैटर्स और बॉलर्स दोनों का ना कोई मिल मिला के समझौता बन ही जाता है। तो एक ये इशू है कि आपकी PSL की जो बड़े प्लेयर्स हैं वो स्किप कर रहे हैं। बाकी फिर ये जो हमारे हैं ये फिर बैटिंग विकेट्स के ऊपर बैटर्स रन बना रहे होते हैं, ठीक चल रहा होता है, वो बाकी जो बॉलर्स हैं वो पिट रहे होते हैं। ये पिछले PSL में शाइन भी इतना खास नहीं चला, हारिस रऊफ तो वैसे ही इंजर्ड हो गया। बाकी जो अभी आपकी टीम में है नसीम बेहतर रहा है, नसीम PSL में भी बेहतर था, नसीम ने बाकी भी बेहतर उसने परफॉर्मेंस दी है। और इसके अलावा आपने जो मेजर अली था जिसने पेस बॉलर था, विकेट्स नहीं थी और PSL में विकेट्स नहीं थी फटा विकेटों के ऊपर, उसको आपने नई टीम में जगह दी। ये आपने बड़ा एक गलत मेरा ख्याल है आपने डिसीजन लिया था, आपको रखना चाहिए था उसको। अच्छा फिर आमिर हैं, इमाद हैं, वो तो उन्होंने जैसे PSL उनके लिए लीग थी वैसे ही वो वर्ल्ड T20 में भी लीग के तौर पर ही आए थे, उन्होंने लीग क्रिकेट ये खेल ली, टूर्नामेंट पैसे PCB से बनाए, अब वो फिर जाएंगे CPL में। मैंने आपको बताया अगस्त में आपको वो CPL दोबारा खेलते हुए नजर आएंगे। तो आई रियली डोंट नो, PSL का कोई वो इम्पैक्ट नहीं अब आ रहा। और PSL में फ्रेंचाइजी जो हैं वो अलग से अपनी ताकत के घेर के बैठे हुए हैं, उन्होंने अपने अपने तीन चार प्लेयर्स पकड़े हुए हैं, उनको वो ब्रांड्स के तौर पे सामने ले आते हैं और वो ब्रांड बनते बनते इतने ताकतवर हो गए हैं कि वो टीम में भी बैठे हुए हैं, वो टीम छोड़ने का नाम भी नहीं लेते, परफॉर्मेंसेज भी नहीं दे रहे, क्योंकि PSL में वो फिर ठीक होते हैं, क्योंकि फ्रेंचाइज उसी को ब्रांड बनाती है ना जो थोड़ा बहुत कुछ कर रहा होता है PSL के अंदर। तो वो PSL में तो ठीक है, वो फ्रेंचाइज का ब्रांड भी बन जाते हैं, फेस भी बन जाते हैं। और जब फ्रेंचाइज की पावर से, ब्रांड एंडोर्समेंट वाली पावर से, फ़ैन क्लब की पावर से वो टीम में आती हैं, यहाँ आकर हक देती हैं। तो भैया PSL की जो है ना, उसको क्या कहें, स्टैंडर्ड्स, उसको उठा लें दोबारा, सीरियसली उसको उठा लें, वरना आपकी लीग का ना कोई ख़ास मुझे फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा। बस इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।